हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग को मिथिलेश स्टडी जी के यूट्यूब चैनल में। तो आज की वीडियो में हम कवर करने वाले हैं महात्मा गांधी यानी कि मॉडर्न हिस्ट्री का ये पार्ट हो जाता है। एक तरह से बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट है गांधी युग यानी कि महात्मा गांधी पर टॉप 40 जी के एमसीक्यू इस वीडियो में कवर करेंगे। अगर आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्त को शेयर कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी क्या है, कि महात्मा गांधी का पूरा नाम क्या था। तो महात्मा गांधी का पूरा नाम था मोहनदास करमचंद गांधी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 के साथ मोहनदास करमचंद गांधी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि महात्मा गांधी का जन्म कब है, क्या कि महात्मा महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था। तो महात्मा गांधी का जो जन्म हुआ था ये कब हुआ था, महात्मा गांधी का जन्म हुआ था और इसका महात्मा गांधी जन्म को 2 अक्टूबर 1869 का हुआ था। 2 अक्टूबर 1869 इसका तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी। अगला प्रश्न है कि महात्मा गांधी का जन्म कहाँ हुआ था। तो महात्मा गांधी का जन्म जो हुआ था ये पोरबंदर के गुजरात में हुआ था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ पोरबंदर गुजरात हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि महात्मा गांधी के पिता का नाम क्या था। 4 नंबर क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी के पिता का नाम क्या था। तो महात्मा गांधी का जो पिता का नाम था ये क्या था, महात्मा गांधी का पिता नाम था करमचंद। क्या था महात्मा गांधी का पिता नाम क्या था, महात्मा गांधी का पिता का नाम था करमचंद गांधी। क्या था, करमचंद गांधी था। इसलिए इसका राइट आंसर हुआ ऑप्शन नंबर 1 सी के साथ करमचंद गांधी था। अगला प्रश्न है कि महात्मा गांधी की क्या है, अगला प्रश्न है कि महात्मा गांधी की माता का क्या नाम था। तो महात्मा गांधी की माता का नाम था पुतलीबाई। क्या था, महात्मा गांधी का माता का नाम था पुतलीबाई। तो इसका राइट आंसर हुआ ऑप्शन नंबर बी के साथ पुतलीबाई हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि महात्मा गांधी की पत्नी का क्या नाम था। महात्मा गांधी की पत्नी का नाम क्या था। तो महात्मा गांधी की जो पत्नी का नाम था वह क्या था, कस्तूरबा गांधी। क्या था, कस्तूरबा गांधी था। इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी के साथ कस्तूरबा गांधी। अगला प्रश्न है कि गांधी जी ने क्या है, गांधी जी ने कानून की पढ़ाई कहाँ से की थी। तो गांधी जी ने जो कानून की पढ़ाई से वो कहाँ से किया था, गांधी जी ने कानून की पढ़ाई जो किया था कहाँ से किया था, ये लंदन से। कहाँ से किया था, लंदन से किया था। इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी के साथ लंदन हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि गांधी जी क्या है, गांधी जी पहली बार किस देश में गए थे। तो गांधी जी पहली बार किस देश में गए थे, गांधी जी सबसे पहली बार गया था कहाँ, दक्षिण अफ्रीका गया था पढ़ने के लिए। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी के साथ दक्षिण अफ्रीका। क्या हो जाएगा, दक्षिण अफ्रीका हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि गांधी जी भारत कब लौटे थे। गांधी जी भारत कब लौटे थे, तो गांधी जी भारत लौटे थे, ये कब लौटे थे, 1915 में। कब लौटे थे, 1915 में लौटे थे, 1915 में लौटे थे। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी के साथ 1915 ईस्वी। अगला प्रश्न है कि गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे। क्या, कि गांधी जी के जो राजनीतिक गुरु कौन थे। तो गांधी जी का राजनीतिक गुरु था कौन, गोपाल कृष्ण गोखले था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ गोपाल कृष्ण गोखले हो जाएगा, गोपाल कृष्ण गोखले हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था। क्या, कि चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था। तो चंपारण सत्याग्रह हुआ था ये 1917 ईस्वी में। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी के साथ 1917 ईस्वी। अगला प्रश्न है कि खेड़ा सत्याग्रह कब हुआ था। क्या, कि खेड़ा सत्याग्रह कब हुआ था। तो खेड़ा सत्याग्रह हुआ था 1918 ईस्वी में। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए के साथ 1918 ईस्वी। अगला प्रश्न है कि असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ था। असहयोग आंदोलन जो शुरू हुआ था ये हुआ था 1920 ईस्वी में। तो इसका राइट आंसर होगा असहयोग आंदोलन 1920 में शुरू हुआ था। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी के साथ 1920 ईस्वी। अगला प्रश्न है कि चौरी चौरा क्या है, कि चौरी चौरा घटना के बाद कौन सा आंदोलन वापस लिया था। गांधी जी ने जो चौरी चौरा घटना के बाद कौन सा आंदोलन वापस ले लिया था, तो ले लिया था असहयोग आंदोलन। कौन लिया था, असहयोग आंदोलन। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी के साथ असहयोग आंदोलन हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि दांडी मार्च क्या है, कि दांडी मार्च कब शुरू हुआ था। तो दांडी मार्च जो शुरू हुआ था ये कब हुआ था, तो 12 मार्च 1930 को। कब शुरू हुआ था, 12 मार्च 1930 को। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी के साथ 12 मार्च 1930 ईस्वी। अगला प्रश्न है कि दांडी मार्च किस आंदोलन से जुड़ा था। क्या है, कि दांडी मार्च जो है किस आंदोलन, दांडी मार्च जो किस आंदोलन से जुड़ा था। तो दांडी मार्च जो जुड़ा था ये, दांडी मार्च जो जुड़ा था ये किसे, सविनय अवज्ञा। कैसे, सविनय अवज्ञा आंदोलन से। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी के साथ सविनय अवज्ञा आंदोलन। अगला प्रश्न है कि गांधी इरविन समझौता कब हुआ था। गांधी इरविन समझौता कब हुआ था, गांधी इरविन समझौता कब हुआ था, 1900 कब हुआ था, गांधी इरविन समझौता 1931 का हुआ था, 1931 ईस्वी का। इसका राइट आंसर का ऑप्शन नंबर बी के साथ हो जाएगा 1931 ईस्वी। अगला प्रश्न है कि भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था। अगला प्रश्न है कि भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था। तो भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था ये 8 अगस्त 1942 को। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए के साथ 8 अगस्त 1942 ईस्वी। अगला प्रश्न है कि करो या मरो क्या है,
कि करो या मरो का नारा किसने दिया था? तो करो या मरो का नारा दिया था महात्मा गांधी ने। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी के साथ महात्मा गांधी। अगला प्रश्न है कि गांधी जी की आत्मकथा क्या है? गांधी जी की आत्मकथा का नाम क्या है? तो गांधी जी की जो है आत्मकथा का नाम था सत्य के साथ मेरा प्रयोग। क्या था? सत्य के साथ मेरा प्रयोग। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी के साथ सत्य के साथ मेरा प्रयोग। अगला प्रश्न है कि हिंद स्वराज क्या है? कि हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक कौन थे? तो हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक होगा कि महात्मा गांधी था। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी के साथ महात्मा गांधी। अगला प्रश्न है कि महात्मा गांधी का प्रमुख सिद्धांत क्या था? महात्मा गांधी का प्रमुख सिद्धांत क्या था? तो महात्मा गांधी का जो प्रमुख सिद्धांत था वो क्या था? अहिंसा। क्या था? अहिंसा था। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी के साथ अहिंसा। अगला प्रश्न, यानी कि ये हिंसा करना नहीं चाहता था, मारपीट की ये नहीं रहता था चक्कर में। अगला प्रश्न, कानूनी के तौर पर इतना ही लड़ाई लड़ रहा है, कानूनी के तौर पर नहीं, अहिंसा की ये लड़ाई लड़ता था। अगला प्रश्न, गांधी जी का प्रमुख आश्रम कौन सा? गांधी जी का प्रमुख आश्रम कौन सा था? तो गांधी जी का जो प्रमुख आश्रम था कौन था वो? साबरमती आश्रम था। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी के साथ साबरमती आश्रम। अगला प्रश्न है कि महात्मा गांधी क्या है? महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि किसने दिया था? तो महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि दिया था किसने? रविन्द्रनाथ ठाकुर ने। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी के साथ रविन्द्रनाथ ठाकुर। अगला प्रश्न कि गांधी जी को क्या है? गांधी जी को राष्ट्रपिता कहकर किसने संबोधित किया था? तो गांधी जी को राष्ट्रपिता कहकर संबोधित जो किया था सुभाष चंद्र बोस ने किया था। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी के साथ सुभाष चंद्र बोस। अगला प्रश्न है कि महात्मा गांधी का निधन कब हुआ था? महात्मा गांधी का निधन जो कब हुआ था? तो महात्मा गांधी का निधन हुआ था 30 जनवरी 1948 को। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी के साथ 30 जनवरी 1948 ईस्वी। अगला प्रश्न है महात्मा गांधी क्या है? कि महात्मा गांधी की हत्या किसने की थी? तो महात्मा गांधी की जो हत्या क्या था किसने किया था? तो नाथूराम गॉडसे ने किया था। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी के साथ नाथूराम गॉडसे ने। अगला प्रश्न है महात्मा गांधी की हत्या कहाँ हुई थी? क्या कि महात्मा गांधी की जो हत्या कहाँ हुई थी? तो महात्मा गांधी की हत्या जो हुआ था ये हुआ था, महात्मा गांधी का जो हत्या हुआ था ये बिरला भवन नई दिल्ली में हुआ था। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी के साथ बिरला भवन नई दिल्ली। अगला प्रश्न की गांधी जयंती कब मनाई जाती है? तो गांधी जयंती ये कब मनाई जाती है? गांधी जयंती 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी के साथ 2 अक्टूबर। अगला प्रश्न कि अंतर्राष्ट्रीय क्या है? कि अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय जो अहिंसा दिवस मनाया जाता है ये 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी ए के साथ 2 अक्टूबर। अगला प्रश्न कि गांधी जी का प्रमुख क्या है? गांधी जी का प्रसिद्ध भजन कौन सा है? गांधी जी का जो प्रसिद्ध भजन था कौन था? गांधी जी का कौन था? वैष्णव जंतु। क्या कौन सा भजन था? वैष्णव जंतु। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी के साथ वैष्णव जंतु। अगला प्रश्न कि गांधी जी क्या है? गांधी जी का अंतिम शब्द क्या क्या माना जाता है? तो गांधी जी का अंतिम शब्द जो है माना जाता है क्या? हे राम। क्या माना जाता है? हे राम। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी के साथ हे राम हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि महात्मा गांधी क्या है? गांधी जी ने किस भाषा में प्रचार पर विशेष बल दिया था? तो गांधी जी ने किस भाषा पर प्रचार विशेष बल दिया था? तो दिया था ये हिंदी भाषा में। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी के साथ हिंदी भाषा। अगला प्रश्न है कि गांधी जी ने क्या है? गांधी जी ने किस आंदोलन में नमक कानून तोड़ा था? तो गांधी जी ने किस आंदोलन में नमक कानून तोड़ा था? तो तोड़ा था ये सविनय अवज्ञा आंदोलन में। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी के साथ सविनय अवज्ञा आंदोलन। अगला प्रश्न है कि महात्मा गांधी ने यंग इंडिया क्या है? महात्मा गांधी ने यंग इंडिया का प्रकाशन किस भाषा में किया था? तो इसका ऑप्शन है ऑप्शन ए हिंदी में, ऑप्शन बी है अंग्रेजी में, ऑप्शन सी है गुजराती में, ऑप्शन डी है उर्दू में। तो इसका आप लोग कमेंट बॉक्स में इस क्वेश्चन का 35 नंबर क्वेश्चन का जो आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा कि महात्मा गांधी ने यंग इंडिया प्रकाशन जो किस भाषा में किया था। अगला प्रश्न कि गांधी जी का क्या है? कि गांधी जी का साप्ताहिक पत्र हरिजन मुख्य रूप से किस भाषा में सम्मिलित था? तो गांधी जी का पत्रिका जो है साप्ताहिक हरिजन मुख्य रूप से ये था सामाजिक सुधार से सम्मिलित था। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी के साथ सामाजिक सुधार। अगला प्रश्न कि गांधी जी ने किससे क्या है? कि गांधी जी ने किसे अस्पृश्यता के स्थान पर हरिजन कहा था? गांधी जी ने किसी जो है अस्पृश्यता के स्थान पर जो है हरिजन कहा था। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी के साथ दलित वर्ग को कहा था। अगला प्रश्न है कि महात्मा गांधी किस राजनीतिक दल से जुड़े थे? तो महात्मा गांधी किस राजनीतिक दल से जुड़े थे? तो महात्मा गांधी जो जुड़ा था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी के साथ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। अगला प्रश्न है गांधी जी क्या कि गांधी जी किस सिद्धांत पर आधारित था? तो गांधी जी जो है किस सिद्धांत पर आधारित था? तो गांधी जी था
सत्य और अहिंसा के सिद्धांत पर आधारित था। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए के साथ सत्य और अहिंसा। अगला प्रश्न है कि महात्मा गांधी क्या है, कि महात्मा गांधी का प्रमुख उद्देश्य क्या था। तो महात्मा गांधी का जो प्रमुख उद्देश्य था, ये भारत को स्वतंत्र करना। क्या था? भारत को स्वतंत्रता करना। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए के साथ भारत को स्वतंत्रता करना। तो वीडियो आप लोग को अच्छा लगता है चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्त को शेयर कीजिएगा। मिलेंगे तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद। और आपको इस वीडियो में बताना है कि आपको इसमें 40 में से कितना आप लोग सही किए हैं। तो मिलेंगे तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।